हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज राज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डिप्लोमा इन फार्मेसी में। आज का ये वीडियो कोई कोर्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है या फिर जो लोग जीकप का फॉर्म भर चुके हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हुए हैं ग्रुप ई से, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं ये लेकर के आया हूँ ये बात है कि जो जीकप का क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसे होता है, वो किस तरह से आता है, कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ी बात करता हूँ, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ये क्वेश्चन पेपर होता है मेरे पास जी पॉलिटेक्निक का ग्रुप ई का, जिसमें ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। और मुझे लगता है जितने भी लोग ई ग्रुप से फॉर्म भरे होंगे वो बायोलॉजी वाले ही होंगे। तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन कुल पूछा जाता है और 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस के अंदर में 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से होते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी से होते हैं। कहने का मतलब जूलॉजी बॉटनी से होते हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चंस बटे होते हैं। 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से और वही 25 आपके जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस होते हैं। आपको जैसा कि पता होगा इसके बारे में कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाता है। दैट इज नोन एज अ माइनस मार्किंग। ठीक है, इसे माइनस मार्किंग बोलते हैं। इसे नेगेटिव मार्किंग होती है जिसमें आपका अगर एक क्वेश्चन गलत तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और एक सही क्वेश्चन होगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं जी का फॉर्म भरने के बाद आपका आपकी अच्छी मेरिट आती है, आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। तो फिर भी ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पेपर आता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहला जो इसका पेपर होता है, आपके जीकप का जो एग्ज़ाम होता है, ई ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इसमें जो पेपर आता है उसका सबसे जो पहला पेज होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक, इसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे कोई पढ़ता नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक, जैसे अभी मैं शुरुआत से बात करूं तो इसमें सबसे पहला अभ्यर्थी का नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो नाम होता है ऊपर आपको लिखना होता है और फिर परीक्षा केंद्र मतलब जहाँ पे आप सेंटर गया है उसका कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ता है और उसका कोड वहाँ पे मिलेगा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम आपको डालना है। जैसे यहाँ पे कॉलेज का नाम हमने डाला है, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम डालना पड़ता है। नेक्स्ट आप देखिएगा अनुक्रमांक होता है अंग्रेजी के अंकों में। कहने का मतलब आपको अंकों में लिखना है, लाख, हजार और 100। ठीक है, वहां पे आपको नाम लिखना होता है और फिर जैसे यहाँ पे फिर आपको अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने का यहाँ पे देखिए क्योंकि लाख, हजार, 100 दिया गया है तो आप आसानी से लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए परीक्षा कक्ष संख्या आपको लिखनी है, कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर आपको करने नहीं है, वो करेगा अपना। तो इतना चीज भरने के बाद आपको तुरंत नीचे जरूर पढ़ना चाहिए। आपको इसके साथ एक OMR शीट मिलती है, OMR शीट आप देखे होंगे, उसमें इस तरह से गोला भरना पड़ता है। तो आपको गोला केवल इस तरह से भरना है, जैसे इसमें यह सही तरीका देखिएगा। और गलत तरीके से कभी भी आप इस तरह से गोला भरोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि जो कॉपी होती है वो कंप्यूटर से चेक होती है और कंप्यूटर से चेक होने की वजह से वो उसमें जो चीजें फीड करी गई है, जो ऑर्डर उसमें फीड किए गए हैं वो उसी को लेगा। तो उसमें ये जो सही तरीका है उसी की तरह से उसमें फीड होता है। तो फिर आपको जो भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये आप देख लीजिए। और एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि जब भी OMR शीट आपको मिलती है तो कभी भी उस पर आपको कुछ लिखना नहीं है और ना ही उसको मोड़ना है, नहीं तो कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला पेज जो कि होता है और दूसरे पेज से आपको क्वेश्चंस मिलने शुरू होते हैं। और आपको जैसे पता है क्योंकि आप ई ग्रुप का फॉर्म भर चुके हो तो आपको ये मालूम होगा भैया कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको हल करना होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अब ऐसे अगर कहूँ कि बायोलॉजी तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे ये कहना उचित होगा कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें आपके देखिएगा 50 क्वेश्चन जो हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से
और फिर आपके 25 क्वेश्चन जूलॉजी से, 25 क्वेश्चन बॉटनी से। ठीक, तो देखिए इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं क्वेश्चन हल नहीं करवा रहा हूं यहाँ पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखिए, एक तरफ इंग्लिश होती है, एक तरफ हिंदी होती है। तो आप जिस मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं, जिस मीडियम से आप देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस मॉडल का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन के अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आपको ये मिल जाएगा। अब आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जब भी आप डी फार्मा करना शुरू करोगे, हमारा चैनल आपके साथ है, और वहाँ पे आप जरूर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको डी फार्मा से रिलेटेड नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका है डिप्लोमा इन फार्मेसी का जीकअप का एग्जाम का पेपर, और ये यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। और यहाँ पे जो टिक मैंने या फिर लगा हुआ है देखिएगा, जैसे सी पे लगा है, कोई जरूरी नहीं है सी वाला सही है। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। तो अभी मैं थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ चलता हूँ नीचे, जूलॉजी बॉटनी, क्योंकि वही निर्णायक होता है। ठीक है, तो देखिएगा जूलॉजी बॉटनी के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके हो सकता है आपके जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन पहले शुरू हो, क्योंकि ये सेट्स 4 सेट्स बनते हैं इसके। तो हर बार हर व्यक्ति, हर बच्चे का जो क्वेश्चन होता है उसका क्रम अलग होता है, क्वेश्चन नहीं अलग होता, केवल क्रम अलग होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे जैसे ऊपिंग कफ किससे होता है, तो ऊपिंग कफ होता है आपका बार्डटेला पर्टुसिस से। ऐसे ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर इंटर में अच्छे से पढ़े हुए हो तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि इससे मुझे हल कराना चाहिए तो मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन हल करा सकता हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको इसका हल चाहिए। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ठीक, आप इसको कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर कैसा है और किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, और मैंने आपको उसमें बता भी दिया कि किस प्रकार से उसमें हम फिल करते हैं। उसका जो पहला पेपर होता है, आपने यहाँ पे देखा होगा अभी, ये जो पहला पेपर यहाँ पे हम फिलिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, उस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं जैसा कि मैंने अभी पहले भी बता दिया कि अगर आप टेलीग्राम पे हमें सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, क्योंकि आप अभी करने वाले हो डिप्लोमा, तब तक हम लोग बहुत सारी नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे और हम लोग आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।